मेरी इच्छा है मैं कहीं नहीं जाऊँ। मैं अपने आप को बहुत छोटा समझता हूँ। मैंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया जी से कहा कि मैं मध्य प्रदेश नहीं छोड़ूंगा। तो सुना आपने, चाहे गहलोत हो, भूपेश हो या फिर कमलनाथ हो, सभी को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद में कोई दिलचस्पी नहीं है। तभी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से इनकार कर रहे हैं। मतलब साफ है कि सभी या तो मुख्यमंत्री या फिर क्षेत्रीय नेता बनना पसंद कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में कोई दिलचस्पी नहीं है, जिस वजह से कांग्रेस की राजनीति पल पल में बदल रही है। मौजूदा वक्त में कोई नेता अगर सोनिया गांधी के आवास में आमद दे दे तो कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में नया ट्विस्ट आ जाता है और राष्ट्रीय अध्यक्ष की दावेदारी की कयास लगना भी शुरू हो जाते हैं। 30 सितंबर राष्ट्रीय अध्यक्ष के नामांकन की आखिरी तारीख है। हालांकि अभी तक किसी ने पर्चा नहीं भरा। पार्टी के शीर्ष पद की दावेदारी को लेकर कई नेताओं के सिर्फ नाम सामने आ रहे हैं। अभी तो मैं कह रहा हूँ मेरी इच्छा है मैं कहीं नहीं जाऊँ और राजस्थान के अंदर रहूँ, मैं सेवा करने के लिए क्यों नहीं मुख्यमंत्री पद पे रहूँ। मैंने कहा मैं अंतिम सांस तक राजस्थान प्रदेश की सेवा करूँ। कोई भी लड़ सकता है, लेकिन मैं अपने आप को बहुत छोटा समझता हूँ और उसमें राष्ट्रीय कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना बहुत बड़ी बात है। जिम्मेदार मिलेगी तो संभालेंगे। मैं तो अपने आप को जूनियर समझ रहा हूँ। देखिए, मैंने पहले कहा था, मैं दिल्ली गया था, मैंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया जी से कहा कि मैं मध्य प्रदेश नहीं छोड़ूंगा। 12 महीने बचे हैं, मैं ये जिम्मेदारी, क्योंकि मेरा ध्यान मध्य प्रदेश से हट जाएगा। पूरा मसला कांग्रेस का है, फिर भी बीजेपी ने सियासी छलांग लगा दी है। कांग्रेस पर चौतरफा हमला किया है। क्या कहा आप खुद सुनिए। ईएम वाली बात नहीं है, कोई भी डूबती नाव में नहीं बैठना चाहता। अब जब जिसके बारे में मालूम है कि इस नाव में अनेक छेद हो गए, उस जिसका जहाज का डूबना तय है, आप उसका ड्राइवर ढूंढते फिर रहे हो। अब कांग्रेस में थोड़ी कोई बचने वाला है। ये दोनों ही दिल्ली रवाना हुआ है। कमलनाथ जी लौट आए, उनका बयान सुन लिया। अब दिग्विजय सिंह जी लौट के आएंगे, उनका भी बयान सुन लेना कि मैं दावेदार नहीं हूँ। देखिए, कांग्रेस एक परिवार तक सिमट करके रह गई, तो नेचुरली जब कोई संगठन नहीं होगा तो नेचुरली लोग नहीं मिलेंगे, क्योंकि एक परिवार में से ही सब कुछ बनता रहा। अब चूंकि देश के अंदर ये आवाज उठने लगी, कांग्रेस अस्तित्व खो रही है, क्योंकि परिवार तक सिमट के रह गई, था उस परिवार को भी लगने लगा है। तो अब उस परिवार नहीं तो परिवार का कोई दरबारी आएगा। कांग्रेस पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन होगा? फिलहाल इस पर कई तरह के सवाल हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर एक नाम पर पार्टी में सहमति नहीं बन पा रही है। सवाल ये भी है कि क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष का रिमोट गांधी परिवार के पास होगा? अगर नहीं तो क्यों गहलोत, भूपेश, कमलनाथ राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान लेने से कतरा रहे हैं? सवाल तो कई है, लेकिन जवाब के लिए 19 अक्टूबर तक इंतजार करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ING 24। नमस्कार, IND एजेंडा किस्सा कुर्सी का मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। दिग्गज नेताओं के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से इनकार के क्या मायने? क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर पार्टी में नहीं बन पा रही है सहमति? क्या शशि थरूर को चुनौती देंगे दिग्विजय सिंह? किसके हाथ में होगी कांग्रेस की कमान? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। पूरे देश में अगर राजनीतिक सरगर्मियां किसी भी मुद्दे पर बहुत गंभीरता से जारी हैं तो वो मुद्दा है कि कांग्रेस की कमान किसके हाथ में रहेगी। और हो भी क्यों ना, मुख्य विपक्षी दल है, राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। वो एक सामाजिक स्वदेश्य को लेकर उस यात्रा को संचालित कर रहे हैं, ऐसा कहना है कांग्रेस का। लेकिन कांग्रेस के अंदर खाने एक सवाल खड़ा हो रहा है, कांग्रेस के ऊपर एक सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर कांग्रेस की कमान किसके हाथ में? राहुल जी अध्यक्ष बनना नहीं चाहते, कमलनाथ जी मध्य प्रदेश छोड़ना नहीं चाहते, गहलोत जी जाना नहीं चाहते, भूपेश बघेल जी जूनियर अपने आप को कहते हैं।
दिग्विजय सिंह जी गए हैं, तो क्या दिग्विजय सिंह जी जिनको मध्य प्रदेश में कांग्रेस का चाणक्य भी कहा जाता है, क्या वो राज्यसभा सांसद और राज्यसभा के रास्ते मध्य प्रदेश कांग्रेस के एक बड़े नेता होने के बाद, पूर्व मुख्यमंत्री होने के बाद, अब क्या राष्ट्रीय स्तर पर जाकर राष्ट्रीय स्तर पर बतौर अध्यक्ष कमान संभालेंगे? दिग्विजय सिंह जी की ये जो आकांक्षा है, क्या वो पूरी होगी? और जैसा शशि थरूर जी का नाम चल रहा है, तो क्या शशि थरूर और दिग्विजय सिंह जी के बीच में से कोई एक व्यक्ति कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा? कुल मिलाकर कुहासा है, अभी भी कहा नहीं जा सकता। सब कुछ सिर्फ और सिर्फ बातों में है, कोई आधिकारिक बयान कांग्रेस की तरफ से अभी इस विषय में नहीं है। लेकिन ये तय है कि निश्चित रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी बने, उसको इतना जरूर समझना चाहिए कि कांग्रेस जोड़ो अभियान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो पद की लालसाएं हैं वो निश्चित रूप से कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रही हैं। तो इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं पंकज चतुर्वेदी जी, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। अब्बास हफीज जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे कांग्रेस की तरफ से। आदरणीय रविंद्र जैन साहब, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हैं। तो इस पूरी चर्चा में जो मूल विषय है कि कौन बनेगा अध्यक्ष, ये प्रतियोगिता कांग्रेस के अंदर चल रही है। पंकज चतुर्वेदी जी से पूछ लेता हूं। अब्बास हफीज जी भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। पंकज जी, कांग्रेस में अध्यक्ष खोजो अभियान चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी बहुत चुटकियां ले रही है कि डूबती नाव है, सब कूद कूद के भाग रहे हैं, कोई तैयार नहीं होना चाहता। दिग्विजय सिंह जी ने थोड़ी इच्छा शक्ति दिखाई है, क्या कहेंगे? नवीन जी, ये विषय विशुद्ध रूप से कांग्रेस पार्टी का है कि कौन डूबती नाव को और डुबोना चाहता है या कौन किसकी कमान संभालना चाहता है। पर कांग्रेस की कमान के चक्कर में कांग्रेस के जो मालिक हैं फिरोज गांधी जी का परिवार, उनका जिस प्रकार का अपमान इस कमान के चक्कर में हो रहा है, वैसा देश के लोकतंत्र में कभी नहीं देखा। बहुत लंबे समय से हम लोग राजनीतिक गतिविधियों पर नजर रखते हैं, लिखते पढ़ते देखते सुनते हैं, पर जिस प्रकार की बेइज्जती राहुल गांधी जी की कांग्रेस पार्टी के नेता कर रहे हैं या प्रत्यक्ष तौर पर कार्यकारी अध्यक्षा की, उसकी कभी नहीं। दिग्विजय सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की कतार में है या नहीं, दिग्विजय सिंह जी और कांग्रेस के मालिक जाने। और लक्ष्मण सिंह जी कहते हैं कि हर पैदल चलने वाला प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, इसका क्या फायदा? कांग्रेस के मालिक का क्या मतलब है? वो तो बोर्ड डिसीजन लेगा ना। कौन लेगा था डिसीजन? जो संसदीय बोर्ड है वो लेगा डिसीजन। नहीं जी, जो 2019 से 2022 आ गया, ये नहीं तय कर पाए कि कार्यकारी अध्यक्ष है कौन होगा कौन नहीं होगा। वो भारतीय जनता पार्टी ने जब परिवारवाद के खिलाफ राष्ट्रीय अभियान छेड़ा तो ये स्थिति बनी। आप सोचिए नवीन जी, कितना शर्म का। मैं मालिक शब्द का प्रयोग है, वही मालिक है। अच्छा, मालिक नहीं तो बताओ फिर शशि थरूर जी क्यों जाते हैं सोनिया गांधी से मालकिन से अनुमति लेने के लिए कि मैं चुनाव लड़ लूं? ऐसा लोकतंत्र है नवीन जी। अशोक गहलोत कहते हैं कि मैं सीएम पद की कुर्सी नहीं छोड़ूंगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाऊंगा। राहुल गांधी कहते हैं नहीं, एक कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। गहलोत जी वहां तो कहते थे हाँ मैं कुर्सी छोड़ रहा हूं, बाहर आके फैल जाते हैं वो कि नहीं मैं राजस्थान नहीं छोड़ सकता। कमलनाथ जी कह रहे हैं मैं मध्य प्रदेश नहीं छोड़ सकता। कौन से झंडे कमलनाथ जी गाड़ रहे हैं, देख लेंगे साल भर बाद कौन सा तीर कमलनाथ जी लगा चलाते हैं मध्य प्रदेश में। भूपेश बघेल कहते हैं मैं बहुत जूनियर हूं। नवीन जी, वास्तविकता ये कि इन सब नेताओं को ये पता चल गया है कि जो थोड़ी बहुत राजनीतिक स्थान शेष है वो अपने अपने राज्य में है, जहां संघर्ष कर रहे हैं, कुछ कर पाने की प्रयास कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर सुन, पिछले 2014 से 2022 आ गया, 8 साल में 50 चुनाव राष्ट्रीय स्तर पर नवीन जी, 49 हारते हैं, लगभग 80% चुनाव ही हारते हैं। क्या स्थिति इनकी थी पंजाब में कि अमरिंदर सिंह जी और फिर आज वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हो गए, पर जिस प्रकार चन्नी और सिद्धू का झगड़ा हुआ सबके सामने। राजस्थान में आप देखिए कि जिन सचिन पायलट को अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री के निकम्मा, नाकारा, नालायक, ये उनके शब्द थे गहलोत जी के, आज भी उनका वीडियो यूट्यूब वायरल है। और अब फिर वही संघर्ष। और आप देखिए कि क्या हास्यास्पद स्थिति है कि जिन अशोक गहलोत जी के नाम की चर्चा ये थी कि वो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, वो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मालिकों की बात को अनदेखा कर देते हैं। मुख्यमंत्री निवास पर बैठक, विधायक दल की विधायक गायब,
समानांतर बैठक करना राजस्थान की विधायक। तो जो हम लोगों ने नवीन जी पहले दिन कहा था, फिर दोहरा रहे हैं कि यद्यपि ये विषय कांग्रेस पार्टी का है, बनाए ना बनाए, उन 2019 से 22 तक तो आ ही गए, बिना अध्यक्ष के, कार्यकारी अध्यक्ष के, जैसे भी चला रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार भारत जोड़ो के नाम पर कांग्रेस पार्टी ने यात्रा प्रारंभ करी, इनकी मूल आवश्यकता है कांग्रेस पार्टी को जोड़ो। कोई तैयारी नहीं है नवीन जी। आप देखिए कि कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद ऐसा हो गया कि जिसको मालिक समझते हैं कि उनका व्यक्ति होगा, उससे मना कर रहे हैं। प्रतिक्रिया ले लेता हूं। अब्बास जी, ये जो अभी घटनाक्रम हुआ अध्यक्ष बनने को लेकर और जिस प्रकार की राजस्थान में एक खेमेबाजी देखने को मिली, मतलब कांग्रेस के लिहाज से ठीक नहीं है। अध्यक्ष तो खैर आप ढूंढ ही लोगे, लेकिन ये बड़े लंबे रोग हैं, इनको ठीक नहीं कर पा रहे हैं। नवीन जी, बड़ा विषय है। सबसे पहली बात यह है कि 30 तारीख अभी आई नहीं, और 30 तारीख अब जब आ रही है तो उसको अंतिम तारीख माना गया है। किसी ने ये नहीं कहा कि मैं अध्यक्ष के पद को का दावेदार नहीं हूं, कि गहलोत जी ने कहा हो कि मैं नहीं चाहता अध्यक्ष बनना, बिल्कुल नहीं कहा। गहलोत जी का नाम चला, शशि थरूर जी का नाम चला। अगर कोई व्यक्ति, सोनिया गांधी जी, जिनको हम हमारी पार्टी की वर्तमान अध्यक्ष हैं और सबसे ज़्यादा सम्मान जिनका है पार्टी के अंदर, सबसे वरिष्ठ में से एक हैं, उनसे अगर कोई चर्चा करने जाता है तो भारतीय जनता पार्टी को उससे भी तकलीफ है। आज बड़ा विषय यह है कि कौन मालिक है, किसका है, ये सब जानते हैं। 2 लोग चलाते हैं भारतीय जनता पार्टी को, और भाजपा के अंदर हर कोई पीड़ा से अलग हो चुका है, किनारे लग चुका है। या तो यस सर कहिए या बाहर हो जाइए। अमित शाह जी अध्यक्ष नहीं है, लेकिन उनके बिना कोई पोस्टर पूरा नहीं हो सकता है। अमित शाह जी का पोस्टर पे चेहरा रहेगा। ये भाजपा की परंपरा नहीं थी, लेकिन अब ये परंपरा का हिस्सा है। अब दूसरी बात यह है कि जो लोग चुनाव कभी कराते नहीं हैं, अपने अध्यक्ष को बिना चुनाव के चुनते हैं, वो एक उस राजनीतिक दल के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं, जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत अपने अध्यक्ष को चुनने जा रही है, चुनती आई है, जिसमें गांधी परिवार का होना आपत्तिजनक है भाजपा के लिए, गांधी परिवार का नहीं होना वो भी आपत्तिजनक है भाजपा के लिए। भाजपा को आप संतुष्ट नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता, जैसे जनता को भाजपा संतुष्ट नहीं कर पा रही है। आज बड़ा विषय यह है कि कौन अध्यक्ष बनेगा, कौन नहीं बनेगा। ये कैसे कह रहे हैं? जनता को ये संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। बेरोजगारी की एक लगाम नहीं लग पा रही है, करोड़ों लोग बेरोजगार हैं। ये हालत हो गई है कि इंदौर में इतना बड़ा प्रदर्शन हो रहा है और उसको सरकार को कोई मतलब नहीं है उनसे कोई संपर्क साधने का भी, कि आज एक बड़ा वर्ग मध्य प्रदेश का आंदोलन में है, आंदोलित है, और उसकी परेशानी सुनने के लिए किसी सरकार के व्यक्ति के पास, अधिकारी के पास, बड़े व्यक्ति के पास समय नहीं है। आज जेपी नड्डा जी के अलावा जिनको कोई अध्यक्ष नहीं मिल पाया, पहली बार भाजपा में देखा है, जो बहुत कम देखने को मिलता है, कि कार्यकाल पूरा हो गया है, उसके बाद दोबारा खामोशी से अध्यक्ष बना दिया गया है कि आप ही रहो अध्यक्ष। यहाँ तो रायता फैल जाएगा, हमारे हिसाब से आप बहुत सही चल रहे हो, हम 2 के हिसाब से, इसलिए आपका ही रहना यहाँ पर उचित है। जिनको धक्का देकर हटा दिया जाता है तस्वीरें खिंचवाने के लिए, ये हालत है भाजपा की, जिनको खुद दूसरा इतनी बड़ी पार्टी होने के बाद जो दावा करते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नड्डा साहब के बाद कोई चेहरा नहीं मिला। नड्डा साहब को दोबारा बनाया गया और आया जाएगा, कोई आएगा, नड्डा साहब भी आएंगे, तस्वीरों के ऊपर अमित शाह जी बराबर जमे रहेंगे। ये जनता की बात कर लें, जनहित की बात कर लें, जनहित के मुद्दों की बात कर लें, जिसपे यात्रा पे बार बार आरोप लगा रहे हैं, बार बार कटाक्ष करते हैं, उस यात्रा में उठाए गए मुद्दों पर बात कर लें, लेकिन नहीं करेंगे। अब यहां पर चलिए, कम से कम पंकज जी ने यह मान लिया कि राज्यों के अंदर जमीन बची हुई है, तो यहां पर चुनौती तो मानी हमको कि हम यहां बहुत बड़ी इनके लिए चुनौती है, माननीय कमलनाथ जी हो या दूसरे राज्य के अंदर जो नेता हैं। अमरिंदर सिंह जी की बुराई करते करते बात संभाल ली गई, कि याद आया कि इतने सारे भाजपा में आ रहे हैं, अमरिंदर सिंह जी भी आ चुके हैं अब भाजपा के अंदर, तो उन पर कोई कटाक्ष नहीं करना है हमको। नहीं तो अब भाजपा की हालत हो गई है कि जिन पर आरोप लगाए हैं, बड़े बड़े आरोप, जैसे सिंधिया जी को सबसे बड़ा माफी बताया था माननीय प्रभात झा जी ने। आज प्रभात झा जी खामोश है क्योंकि सिंधिया जी वापस आ गए हैं भाजपा के, मतलब पहुंच गए हैं भाजपा में। तो आज वो सारे के सारे बयान क्या कहें, उनको कैसे सामना करें, समझ से बाहर है। यहां पर भाजपा जो बोल रही है बार बार, ये वो प्रदेश है, आखिरी बात, ये वो प्रदेश है, ये वो प्रदेश जमीन जी, जहां एक महिला मुख्यमंत्री को पार्टी कार्यालय से धक्के मार के भाजपा के नेताओं ने बाहर निकाला था, जो मजबूर हो गई दूसरी पार्टी बनने के लिए। मुखिया बदलने में मध्य प्रदेश में ये पसीने छूट गए थे भाजपा के, और अब दोबारा 4 बार की एक ही मुखिया है, कोई नया मुखिया मिल नहीं पा रहा है, कि एक सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप पूरी भाजपा की खत्म होने जा रही है। तो ये बड़ी बड़ी चीजें हैं। आज सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि हम चाहते हैं भाजपा बेरोजगारी ये बात करे, हम चाहते हैं कि भाजपा महंगाई ये बात करे, हम चाहते हैं भाजपा अराजकता ये बात करे, लेकिन भाजपा को इन मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है। उन्हें तो कांग्रेस सपनों में कांग्रेस, हर तरफ कांग्रेस।
देखिए नवीन जी, मेरा ये सोचना है कि कांग्रेस ने बहुत देर कर दी। काफी लंबे समय से हम देख रहे थे कि G27 G23 जो ग्रुप बना था वो जिस बात को कह रहा था उस बात को सोनिया जी यदि गंभीरता से लेती तो कांग्रेस का आज ये दुर्दशा नहीं होती। यदि आप इस कांग्रेस का इतिहास उठा के देखेंगे कि राजीव जी की मौत के बाद, उनकी मौत के बाद में सोनिया गांधी से काफी कहा गया कि आप संभाल लीजिए, लेकिन उन्होंने जब नहीं संभाला और उन्होंने नरसिम्हा राव पर भरोसा किया, कुछ दिन बाद उनका उनसे मोह भंग हो गया और उन्होंने सीताराम केसरी जी को अध्यक्ष बना दिया। और मैं आपको बताऊं कि ये गैर गांधी परिवार से जो सीताराम केसरी उस समय चला रहे थे, उनको जिस तरह से हटाया गया था, जिस अपमानित करके कांग्रेस से हटाया गया था, यही कारण है कि आज कोई भी, क्योंकि सीताराम केसरी के बाद आज 24 साल हो गए हैं, कोई भी गांधी परिवार के बाहर का व्यक्ति कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बना है। और कांग्रेस अध्यक्ष बनने के लिए डर भी इसीलिए रहा है कि उसे फ्री हैंड मिलने वाला नहीं है, कहीं ना कहीं रिमोट से उसको चलना होगा। और यही कारण है कि आज अब देखिए कमलनाथ जी मना कर रहे हैं। कमलनाथ जी बहुत बड़े कद के नेता हैं, लेकिन वो मध्य प्रदेश में अपने आप को सीमित रखना चाहते हैं। आप मुझे बताइए, कल यदि दिग्विजय सिंह जी अध्यक्ष बन जाते हैं तो क्या वो दिग्विजय सिंह जी के अंडर में काम कर सकेंगे? ये तमाम सारे ऐसे सवाल कांग्रेस में हैं जो बहुत उलझ गए हैं पूरी तरह से। कांग्रेस नए नेतृत्व को उभारना नहीं चाहती है। पुराने सारे, अब आप देखेंगे जितने भी नाम चल रहे हैं कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए, सभी 70+ हैं। या आखिर इनकी अपनी एनर्जी होगी, इनकी अपनी क्षमता है काम करने की, ये तमाम सारा चीजें हैं। मैं फिर से कह रहा हूं कि सोनिया गांधी ने बहुत विलंब कर दिया, बहुत देर कर दी है, और अभी भी इनके पास मौका है कि यदि उनको बनाना है तो किसी नए व्यक्ति को लेके आए, नए नेतृत्व को उभारें, तभी इस कांग्रेस का कुछ हो सकता है। वरना तो जो कुछ ये चल रहा है कि ये उठा पटाक कुर्सी की दौड़, कांग्रेस बहुत देर कर चुकी है। और जो ये राजस्थान में हुआ है सर, ये खेमेबाजी हो गई, 80 विधायकों ने इस्तीफे वगैरह। देखिए मेरे पास जो आज खबर है कि अशोक गहलोत माफी मांगने के मूड में सुबह से बैठे हुए हैं। आज दोपहर 3 बजे से वो जयपुर में बैठे हुए हैं कि जैसे सोनिया जी टाइम देंगी वो अपना प्लेन लेके पहुंचेंगे। लेकिन शाम को 6:15 बजे तक की खबर यह है कि सोनिया गांधी ने उन्हें मिलने का टाइम नहीं दिया है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं एक राज्य और कांग्रेस के हाथ से छिलता हुआ दिख रहा है, या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ होगी, क्योंकि अब सोनिया गांधी का कंट्रोल कम से कम राजस्थान में नहीं है, ये हम मान सकते हैं। अब कांग्रेस के एक हिस्से में केवल छत्तीसगढ़ दिखाई दे रहा है। राजस्थान में जिस तरह का विद्रोह, जिस तरह की चुनौती पार्टी हाईकमान को दी गई है, उससे सोनिया गांधी क्या पूरी कांग्रेस पूरी की बड़ी संधिपात की स्थिति में है कि ये हो क्या रहा है कांग्रेस में। बिल्कुल मैं नरोत्तम जी की बात से सहमत हूं कि ऐसा लगता है कि डूबते जहाज में कोई ड्राइवर नहीं मिल रहा है इनको। निश्चित तौर पर बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कांग्रेस की इस समय। पंकज जी, आप लोगों को कांग्रेस तो बहुत दिखती है, वो नहीं दिखता है जो देखना चाहिए। कांग्रेस की सलाह है, अब्बास जी ने कहा है, आप बेरोजगारी नहीं देख रहे हैं, आप महंगाई नहीं देख रहे हैं, आप जनता की समस्याएं नहीं देख रहे हैं, आप तो ये देख रहे हैं कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बनेगा, उससे आपको क्या मिल क्या जाएगा आपको? नहीं नवीन जी, हमें कुछ नहीं मिलेगा। पर जैसा कांग्रेस दावा करती है लोकतांत्रिक होने का, अभी रविंद्र जी ने कहा ना था कि 24 साल से सोनिया जी, फिर राहुल जी, फिर सोनिया जी, मम्मी भैया भी, दीदी की भी एंट्री हो सकता है, दीदी की भी एंट्री हो जाए, प्रियंका दीदी की, इन 3 की पार्टी चल रही है। उसके पहले करीब 36 साल तक इंदिरा गांधी जी और नेहरू जी मिलाकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे। 5 साल तक नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री के अध्यक्ष रहे। फिर 1.5-2 साल का कार्यकाल केसरी जी को मिला। और रविंद्र जी की बात को आगे बढ़ाऊंगा कि केसरी जी का तो अपमान किया, कैसे उनको बेदखल किया था, धक्के मारकर निकाला था AICC मुख्यालय से एक बुजुर्ग राजनेता को इन्हीं कांग्रेसियों ने। नरसिम्हा राव जी को नवीन जी कांग्रेस ने विस्मृत कर दिया। कभी देखा आपने किसी कांग्रेस के नेता को? यही सोनिया गांधी को, यही राहुल गांधी 24 साल तक कांग्रेस पार्टी के मालिक बने हुए हैं। कभी सीताराम केसरी जी की जन्म जयंती पुण्यतिथि नजर आए, नरसिम्हा राव जी की जन्म जयंती पुण्यतिथि नजर आए। आप राजीव जी आपके पिता हैं इसलिए जा सकते हो, आप इंदिरा जी आपकी दादी इसलिए जा सकते हो, आप फिरोज जी की कब्र पे क्यों नहीं जाते? इलाहाबाद दादा है ना वो, अभी तो वहां क्यों नहीं जाते जहां फिरोज गांधी कब्र है? 17 साल से अपने दादा की कब्र पे नहीं गए। तो जिनके संस्कार इस स्तर के हो नवीन जी, जो स्वार्थ से परिपूर्ण हो, अपने में जिनकी रुचि हो, वो लोग बातचीत कर रहे हैं, कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी नहीं देख रही। अरे भारतीय जनता पार्टी वो सब देख रही है जो देखना जरूरी है, और इसीलिए जनता की कृपा और आशीर्वाद सतत रूप से देश भर में प्राप्त हो रहा है, खाली मध्य प्रदेश नहीं। आप देश की जिस कोने में चले जाइए, मैंने तो आपको उदाहरण दिया प्रत्यक्ष किम प्रमाणम कि 50 में से आप 39 चुनाव, लगभग 40 चुनाव हारते हो, 80% चुनाव हारते हो, फिर भी ऐंठ नहीं गई कि भारतीय जनता पार्टी ये नहीं करी, भारतीय जनता पार्टी वो नहीं करी। अरे कांग्रेस क्या कर रही है? क्या कारण है कि अशोक गहलोत जैसे आदमी की हवा खिसक रही है वहां राजस्थान जाने में? कमलनाथ जी कह रहे हैं मेरे पास बार, मैंने तो कमलनाथ जी क्या चुनौती मारा इनको, मैं व्यंग कर रहा हूं उनके ऊपर कि देख लेते हैं 12 महीने बाद कमलनाथ जी क्या तीर मार लेंगे। वास्तविक दोष नहीं ढूंढ रहे, वास्तु दोष की बात कर रहे हैं।
भीतर के दो ढूंढ रहे, भवन के दो ढूंढ रहे, कमलनाथ जी कर रहेंगे। ये बरगलाने बहलाने कम कांग्रेस में चलता होगा, वहां करे कमलनाथ जी मध्यप्रदेश की जनता परिपक्व है और स्वीकार कर लीजिए कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस जोड़ो यात्रा की आवश्यकता थी और राहुल गांधी, सोनिया गांधी कांग्रेस के मालिक एक फ्लॉप राजनेता हैं जिनका ना तो आप कोई कांग्रेस में मान सम्मान शेष है, जैसा रविंद्र जी ने भी कहा। कितना अपमान सर, जिनके गहलोत जी पर विश्वास, प्रतिक्रिया ले लेता हूं। वो अपमानित कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कमान के चक्कर में इतना अपमान कांग्रेस का हाईकमान, देश के इतिहास में पहली बार सर, हमने बहुत राजनीति पढ़ी और देखी इस कम आयु में, पर कमान के चक्कर में हाईकमान का इतना अपमान पहली बार हुआ सर। अब्बास जी, है तो परिस्थितियां जटिल। जहां भारत जोड़ो यात्रा, मतलब आप सोचिए जो व्यक्ति देश को जोड़ने की यात्रा निकाल रहा हो और घर में ही कलह मची हो, तो आय नांग न पूजियो बामी पूजन जाओ वाली स्थिति हो रही है। माननीय कमलनाथ जी एक बात कहते हैं कि एक बड़ा परिवार होता है तो बर्तन बजते हैं, लेकिन वो आपस के अंदर होता है और सुधर भी जाता है। भाजपा में भी ये हाल होता है, कांग्रेस के अंदर भी होता है। जो बड़ा राजनीतिक दल है उसमें इस तरह की चीजें होती हैं। मैं अभी के परिप्रेक्ष्य में नहीं कह रहा, मैं आपके सवाल के परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के बारे में लोग कहते हैं कि आवाज को दबा दिया जाता है, कमरे के अंदर बंद घुटन के अंदर रख दिया जाता है। यहाँ सार्वजनिक मंचों के ऊपर, सार्वजनिक जगहों पर कहा जाता है। जो राजस्थान अब बड़ी चीज ये है नवीन जी कि चलिए हम तो लोकतांत्रिक होने का दावा कर रहे हैं और तथाकथित तौर पे भाजपा का आरोप है कि हम दिखावा कर रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र नहीं है? क्या भाजपा लोकतांत्रिक नहीं है? क्या वो अपने अध्यक्ष को जीवन भर कभी भी नहीं चुनेगी चुनाव के माध्यम से? कभी चयन नहीं होगा किसी भी संगठन जो इनके जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर भी? आज बड़ा सवाल ये भी है। हम पर तो बड़े आरोप लग सकते हैं, लेकिन आंतरिक लोकतंत्र आप में कितना है ये भारतीय जनता पार्टी के पास उसका कोई जवाब नहीं हो सकता। सीताराम केसरी जी के बारे में कहा गया, मुझे हैरानी इस बात पे होती है कि पंकज जी तो उस समय के 20 साल बाद तक कांग्रेस पार्टी में रहे, कभी भी इनको आपत्ति नहीं हुई, तो आज बड़ा विषय बन गया सीताराम केसरी जी का वो होना। तो ये सारी चीजें आज बीजेपी की मजबूरी बन चुकी हैं कि भारतीय जनता पार्टी को डिफेंड करना है किसी भी हालत में। बार बार शब्दों के अंदर भारत जोड़ो यात्रा भाजपा के हर नेता, हर कार्यकर्ता, सरकार है तो वहां के मंत्रियों की जबान पे आती है, क्योंकि भाजपा के नहीं है। बात गलत है और सही है, मसला ये है भारतीय जनता पार्टी के अंदर देखिए वो एक विषय है, वहां पर चुनाव हुआ है, वहां चुनाव हुआ है। सोनिया गांधी जी उस इलेक्शन के अंदर चुनाव जीत कर आई थी, जितेंद्र प्रसाद जी उसमें दूसरे प्रत्याशी रहे, तो ये एक बड़ा विषय है। मेरी तो आयु पंकज जी से भी काफी कम है, तो जितनी जानकारी सबको है कि वो चुनाव था वहां और चुनाव हुआ और उसके बाद एक अलग पूरा परिप्रेक्ष्य था। आज की तारीख के अंदर जहां लोकतांत्रिक तरीके से पर्चे भरे जा रहे हैं, जहां लोग अपना नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं, जिसके पास 10 डेलीगेट्स का सपोर्ट है, जिसके पास 10 प्रस्तावक हैं, वो जाके भर सकता है पर्चा। अब यहां पर पार्टी के अंदर अगर सब भर दे तो भी बीजेपी को आपत्ति हो जाएगी, सब ना भरें तो भी आपत्ति हो जाएगी। आज बड़ा विषय ये होना चाहिए कि नितिन गडकरी जी के बयानबाजी क्या हो रही है। नितिन गडकरी जी कह रहे हैं कि राजनीति में कोई शुचिता नहीं बची है आज की तारीख का। एक मिनट आप दोनों कर सकते हैं बात, लास्ट मिनट है। नवीन जी G23 के एक नेता मनीष तिवारी जी उन्होंने कहा कि मुझे मतदाता सूची नहीं दी जा रही है। मनीष तिवारी इन्हीं के नेता G23 के, वो कह रहे हैं कि मुझे सूची नहीं दिया थी कौन कौन वोटर हैं। ये लोकतंत्र है, ये कयास है। पूछने जाते हैं, ये मैंने फिर कहा को बुलाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी में तो किसी को आपत्ति करने का समय भी नहीं दिया जा रहा है कि इतनी खामोशी के साथ बना दिया जा रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष कि कोई आपत्ति भी नहीं कर सके। अरे आप ये बताइए ना कि माननीय जेपी नड्डा जी किस चुनाव से बने? आपने कोई चुनाव कराया जेपी नड्डा जी का? आपने जेपी नड्डा जी को चुनाव करा के बनाया है क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष? तो आप थोड़ा सा उसके ऊपर भी जवाब दीजिए। आपके यहाँ क्यों चुनाव नहीं होता? हो गया। मैं वापस से चर्चा में आता हूं। हो गया पंकज जी, इसको अभी ड्रॉप करते हैं। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। रविंद्र जी, कांग्रेस लाख कोशिश कर रही है, लेकिन कहते हैं ना कि चीज घर से एक उदाहरण हमें दिया जाता है। हम देश जोड़ने की बात करते हैं। पहले तो ये जो कॉन्सेप्ट है, देश आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है, तो भारत गौरव यात्रा हो सकती थी, भारत सम्मान यात्रा हो सकती थी। भाई देश जोड़ो, इसका अगर हम विलोम पे जाएं तो कहाँ टूटा हुआ है? एक शब्द है भाई, चयन बहुत महत्वपूर्ण चीज है। किस कॉन्सेप्ट को लेके निकले हैं? भारत जागरण यात्रा हो सकती थी कि भाई जागो, भारत जागो, आप सोए हुए हो, आप गलत लोगों को पिछले 10 सालों से मौका दे रहे हो, ये हो सकता था। लेकिन टूटने जैसी स्थिति कहीं नहीं है, और जहां टूट रही है वहां ध्यान नहीं है। तो मैं समझता हूं कि आपके वरिष्ठता का लाभ ही, आपके अनुभव का लाभ ही कांग्रेस ले ले इस प्रतिक्रिया के साथ। देखिए क्या है कि मैं किसी प्रकार की कोई सलाह
व्यक्तिगत तौर पर नहीं देता हूं, लेकिन हाँ, मैं अपने अखबार के जरिए और आपके टीवी चैनल के जरिए कई बार अपनी बात कही और बड़ी दमंगी के साथ कही, और आज भी मैं कहना चाहता हूं। भारत जोड़ो यात्रा पर भी आपके यहाँ एक डिबेट में मैंने पूरी बात कही थी, लेकिन आज विषय है कांग्रेस का, और कांग्रेस में चूंकि हम मध्य प्रदेश में बैठे हैं और एक मध्य प्रदेश के नेता का नाम बहुत प्रमुखता से आया है, यदि हम चर्चा नहीं करेंगे तो चर्चा अधूरी रह जाएगी। यदि दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री बनते, दिग्विजय सिंह जी यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं, तब पूरी कांग्रेस का सिनेरियो क्या होगा? क्या दिग्विजय सिंह बन सकते हैं? बन सकते हैं तो क्या वो सोनिया गांधी का रिमोट कंट्रोल बन सकते हैं? क्या दिग्विजय सिंह जी की एज उनको सपोर्ट करती है? ये ऐसे कई मुद्दे हैं नवीन जी जिस पर बात की जा सकती है। मध्य प्रदेश का व्यक्तिगत तौर पर यह मैं कह सकता हूं, यदि दिग्विजय सिंह बनते हैं तो मध्य प्रदेश का यह सौभाग्य होगा कि मध्य प्रदेश को लगातार 2 राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलेंगे। इसके पहले शंकर दयाल शर्मा 74 में अध्यक्ष रह चुके हैं, और यदि बनते हैं तो दिग्विजय सिंह जी बनेंगे, और मध्य प्रदेश का निश्चित तौर पे एक अलग तरह का प्रभाव राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस में हो सकता है यदि दिग्विजय सिंह आते हैं। दिग्विजय सिंह के साथ में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि उम्र आज भी उनके ऊपर हावी नहीं है, वे आज भी इतने एक्टिव हैं कि लगातार वो रैली में भी चल रहे हैं। दिग्विजय सिंह के साथ सबसे बड़ा माइनस पॉइंट यह है कि आरएसएस उनको अपना एसेट मानती है। आरएसएस और बीजेपी यह मानती है जब तक दिग्विजय सिंह कांग्रेस में है, हमें मुद्दों की कमी नहीं पड़ती है। दिग्विजय सिंह खुद ही स्वयं गोल करते हैं अपने गोल में जाके। तो ये ऐसी चीजें हैं कि क्या दिग्विजय सिंह बनेंगे? आज बहुत बड़ा सवाल हो गया है, यदि दिग्विजय सिंह बनेंगे तो क्या कांग्रेस की नैया पार होगी? क्या वो सोनिया गांधी के रिमोट कंट्रोल बनेंगे? क्या दिग्विजय सिंह जी फिर से कांग्रेस को जिंदा कर पाएंगे? ये बहुत सारे प्रश्न हैं जिनका जवाब हमें आने वाले समय में। एक प्रश्न और है कि क्या कांग्रेस बाकी अध्यक्ष चुन पाएगी जो पिछले 3 सालों से अनत्र थे? और उसी प्रश्न को देखिए, वो तो तय है कि जिसको सोनिया गांधी चाहेंगी, क्योंकि जो मतदाता सूची है जिसके बारे में एक सवाल उठाया अभी पंकज जी ने, दरअसल मतदाता सूची का आज तक पता नहीं है। चुनाव हो रहे हैं, आज हम 28 तारीख को बैठे हैं, लेकिन मतदाता सूची किसी के पास नहीं है। कांग्रेस में चुनाव कराने वालों को भी 29 तारीख की शाम को मतदाता सूची दी जाएगी। मतदाता सूची का बड़ा विषय मेरा ये है, मैं तो सम्मान मतदाता सूची का नहीं आपकी बात का, मैं दूसरी बात कह रहा हूं उससे निकल के। आज विषय ये है कि ये जेपी नड्डा जी के नाम को किसने चुन लिया? जेपी नड्डा जी के नाम पर कौन सी चर्चा? चलिए ठीक है, ये जेपी नड्डा जी कैसे बन के आ गए, ये समझ नहीं। मैं रविंद्र जैन साहब जी जो रविंद्र जैन साहब जो शब्द इंजेक्ट करते हैं वो तो तत्काल उनकी प्रतिक्रिया तत्काल आती है, मतलब इतना त्वरित। इसलिए कांग्रेस तिरमिला जाती है। मैं समझ सही जगह लगाते हैं। नहीं, सही बात। समय सीमा के चलते मैं हंसते हुए समाप्त करूंगा। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा हंसते हुए समाप्त कर रहा हूँ। समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो कांग्रेस के कौन बनेगा अध्यक्ष प्रतियोगिता में सभी कांग्रेसियों का स्वागत है। कांग्रेस अपना अध्यक्ष चुनेगी। अध्यक्ष सूची का अभी तक पता नहीं है, अध्यक्ष सूची पब्लिक डोमेन में आएगी कि नहीं, चस्पा होगी कि नहीं, और अगर अध्यक्ष बनेगा तो क्या वो आला कमान जो कि हाई कमान जो कि गांधी परिवार कहा जाता है उसकी पसंद का होगा, या फिर जिस प्रकार के विरोध के स्वर कांग्रेस में फूट रहे थे उसमें से कोई नया प्रस्फुटन होगा। देखना दिलचस्प रहेगा। इंडिया एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND24 के साथ और देखते रहिए IND24। नमस्कार।